आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने वाले हैं, और वो जो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो अभी अपने मास्टर्स में एंड हु आर प्लानिंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सो व्हाट काइंड ऑफ मोड शुड वी बिगिन विद, कौन से यूनिट से हम पहले स्टार्ट करें, ये हम सबका एक सवाल रहता है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट इट रॉन्ग कि आप जो है सबसे पहले यूनिट नंबर 1 चूज करते हैं, देन 2, 3, 4 एंड यू मूव फॉरवर्ड। इसमें एक फॉल्ट क्या है, इसके ऊपर आज मैं अपने सेशन में बात करने वाली हूँ। तो इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को आप जरूर लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरा नाम अदिति है और मैं हूँ आपकी इंग्लिश एडुकेटर। एंड यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे पास यूनिट जो है एनटीए ने 1 to 10 दे रखी है, एंड जो स्टार्ट हो रही है आपकी पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शनल, प्रोज और इन सब से। सो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप डायरेक्टली यूनिट 1 पे जंप मत करो कि हम जो है पहले सारी राइटर्स की पोइट्री को कवर करेंगे, बल्कि उस अप्रोच को कैंसिल आउट करके व्हाट यू कैन ऑप्ट फॉर इज, फॉर एग्जांपल यू हैव चोजन जोसेफ कॉनराड, तो आप इनकी पोइट्री भी कर लो, आप इनका नॉवेला भी कर लो, आप इनकी नॉवल भी कर लो इन जस्ट 1 गो। क्यों? वो हेल्प करता है, और इससे क्या होगा, एक तो आपने पूरा राइटर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से तैयार कर लिया, आपने डीएच लॉरेंस पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पढ़ लिया, ये नहीं कि इन एंड आउट करके पढ़ा। टीएस एलियट का ऐसा नहीं है कि पोइट्री पहले कर ली, प्ले बाद में किए, सब कुछ आपने एक ही जगह पे कर लिया, एक ही टाइम पे कर लिया। अब इससे क्या है, आपको बैक इन द माइंड याद रहेगा किसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। अच्छा, this is also how literature is meant to be studied, and this is something that I followed as a student. I followed now. I've been following the same as an educator. मेरे सारे प्रीमियम बैचेस में मैं बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही चलती हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज द एग्जाम ask you to do the same. Of course it asks us to do or follow the same pattern, or try to have our units in the chronological order, or try to arrange them in the same order, but I think this is how literature is meant to be studied, कि आप उसको एरा के हिसाब से पढ़ो, क्या क्या चीज़ें किस वक्त पे इन्फ्लुएंस कर रही है वो सब आप पढ़ो, हिस्टोरिकल कॉनोटेशंस आप पढ़ो, पॉलिटिकल सिनेरियो उस वक्त का क्या है, किस पॉलिटिकल सिनेरियो में किस तरीके का लिटरेचर लिखा जा रहा था, किस तरीके के पोएट्स फ्लरिश हो रहे थे। जब आप एक पूरा एरा फॉलो करते हैं तो बैक इन द माइंड आपको पूरा लिटरेचर याद रहता है। याद रहने से ज्यादा आपको समझ में आता है व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू कवर। आप अगर सबसे पहले मॉडर्न एज पढ़ लेंगे, उसके बाद आप एंग्लो सैक्सन पीरियड पढ़ रहे हैं, देन इट वोंट मेक एनी सेंस। आपने स्टार्टिंग में सारी पोइट्रीज कवर कर ली, फिर आप सेम राइटर्स के फिक्शंस कर रहे हैं, फिर आप सेम के ही नॉन फिक्शनल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके बीच के मूवमेंट्स मिस हो जाएंगे कि कैवेलियर्स कौन हैं, आपके ऑक्सफोर्ड पोएट्स कौन हैं, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या है, लेक पोएट्स कौन है, ये सारी चीज़ें आप मिस आउट कर देंगे। बट इफ़ यू ट्राई टू फॉलो योर पैटर्न इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय कंपाइलिंग ऑल दीज यूनिट्स, कि आप जो है अपनी तैयारी को यूनिट वाइज अरेंज ना करें, बल्कि आप उसको लिटरेचर के वाइज अरेंज करें। कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर कर रही हूँ, तो मेरा बहुत बेसिक सी चीज़ है कि सबसे पहले मैं इसका टाइमलाइन समझूं, उसके बाद मैं इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लूँ, और फिर जो है मैं अपना एंग्लो सैक्सन, और उसके बाद रेनेसॉ, एज ऑफ चॉसर, जैकोबियन, रेस्टोरेशन, विक्टोरियन, मॉडर्न, इस तरीके से अपना जंप करूँ। बीच बीच में हर एज जैसे मेरी खत्म हो जाए मैं उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाऊँ। फॉर मी दिस इज द एप्ट स्ट्रैटेजी, एंड फॉर्चुनेटली द सेम स्ट्रैटेजी हैज बीन वर्किंग फॉर मी, बी इट एनी ऑफ माई प्रीमियम्स और बी इट माई स्टूडेंट एरा। ये सारी चीज़ें मेरे लिए हेल्प करी है। एंड देन यू मूव फॉरवर्ड विद अनदर सेट ऑफ लिटरेचर लाइक इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर। आप सिमिलरली वही करेंगे, आप वही टाइमलाइन करेंगे, वही ओवरव्यू करेंगे, वही डिटेल में एज वाइज आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग तरीके से बन जाते हैं। अगर आप यूनिट वाइज पिक करोगे तो आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा, ओवरवेलमिंग हो जाएगा इन सबको कवर करना। सो if you are that student who was not particularly aware of how to actually start preparing and should we pick unit 1, unit 2, unit 3, क्या सिर्फ हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, बट व्हाट यू शुड थिंक एंड रीथिंक इज कि सिलेबस है क्या। सिलेबस ही हमारे पास नहीं है। आपको ऐसा नहीं है ना कि एक लिस्ट ऑफ कैनोनिकल राइटर्स या वर्क्स दे दिया कि चलो इनको कर लो, तो हम 1, 2, 3 करके कर सकते हैं, बट हमारे पास वो सब नहीं है। हमारे पास बहुत वेगली यूनिट्स डिवाइडेड हैं कि आपने दे दिया है फिक्शन, नॉन फिक्शन, प्रोज, बट कहाँ का फिक्शन, ब्रिटिश का, इंडियन का, अमेरिकन का, ऑस्ट्रेलियन का, कैरिबियन का, वर्ल्ड का, अफ्रीकन का, कौन सा वाला, हमें ये चीज़ें नहीं पता है। तो इसीलिए हमें मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इन सब के। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आप अभी मास्टर्स में हैं, आप सोच रहे हैं नेट तैयारी करने का, तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाह रहे हैं, देन दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी
that you can look for, and this is something that I continue to follow in my premium in all my batches. और ये जो बैचेस है प्रीमियम में, ये मैं स्टार्ट भी करने जा रही हूँ जुलाई 7 से, जो कि आपका एक ओरिएंटेशन होगा। इस ओरिएंटेशन में मैं आपको एक प्रॉपर प्लान देने वाली हूँ, बल्कि मैं आपको अपनी शीट दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से ये 6 मंथ्स को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करूँगी। मैं कब अपना जो सिलेबस है वो मैं कब अपना सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, मैं आपको कितना टाइम दूंगी टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कि प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मैं आपको कितना टाइम देने वाली हूँ, कि आपको एक तसल्ली मिल जाए कि भाई अगर मैं कहीं पे एनरोल कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि कितना कमिटमेंट है सिलेबस कंप्लीशन का, ताकि उसके बाद हम बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको ओरिएंटेशन में देखने को मिलेगी, जिसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई वुड एडवाइज यू, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, आप मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें, एंड इफ़ यू विश टू ज्वाइन देन डू ज्वाइन मी फ्रॉम द डे 1 इटसेल्फ, ताकि ओरिएंटेशन आप मिस ना कर दें। और आज के सेशन से आप थोड़ा सा रीथिंक, लर्न एंड अनलर्न कर सकते हैं कि अगर आप यूनिट वाइज प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यूनिट वाइज ना करके अब आप लिटरेचर एजेस वाइज आप कवर करिए, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन चीज़ों को कवर करना। सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इसी के साथ साथ जेआरएफ अड्डा के हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स में आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 भी उतना ही ज़रूरी है, जो कि आपको जेआरएफ अड्डा कॉम्प्लीमेंट्री देता है। इसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज मिलता है विद दी अपडेटेड पैटर्न, आपको हैंडबुक मिलती है, प्रीवियस ईयर पेपर का बुक मिलता है, और प्रपोजल के लिए गाइडेंस दिया जाएगा, और आपके लिए इंटर्नशिप्स भी ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। और इसी के साथ साथ ये आप मिस मत करना है ना, कहीं पे फ़ायदा हो रहा है तो हमें बिल्कुल उठा लेना चाहिए, और बिल्कुल उसका ये एक ज़रिया है, कोड है, जहाँ पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और आप जो है ऑफरिंग हमारा जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाके। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इफ़ यू विश टू कम देन यू आर हाईली वेलकम टू जॉइन मी इन माय प्रीमियम। और इसी के साथ साथ कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, आप सपोर्ट नंबर पे बिल्कुल कॉल कीजिए। जितने भी क्वेरीज है, आपको 1-on-1 कनेक्ट करना है तो भी हम वहाँ पर बात कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। अदरवाइज हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जो उसको आप ज्वाइन करके कोई भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कोई भी आपका क्वेरी है, आई वुड बी आंसरिंग देयर इटसेल्फ। इसी के साथ साथ दिसंबर 2025 अगर आपको ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना है तो पेपर 1 की क्लासेस आपकी जो है स्टार्ट हो गई हैं, आप कर सकते हैं ज्वाइन। और आपको सेशन अच्छा लगा हो, काम की बात करी हो, ऐसा लगता है कि हाँ आई थिंक मुझे कुछ सोचने को यहाँ पे मिला है, देन ऑफ कोर्स यू कैन लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करिएगा। सो दिस इज दैट एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर ऑल द फ्री क्लासेस, PDFs as well. So yeah, this is it from my side. Thank you so much. Bye bye. We'll see you very soon.